नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेंस एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके पुलिस, एसआई, जेल प्रहरी आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से एमपी पुलिस, एमपी एसआई, जेल प्रहरी आदि परीक्षाओं की जो तैयारी है वो निःशुल्क कराई जा रही है। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी एमपी पुलिस, एसआई और जेल प्रहरी आदि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों जो लेवल है व्यापम लेवल हम लेकर चल रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश व्यापम की जितनी भी एग्ज़ाम होती है जिसमें हिंदी विशेष रूप से जो पूछी जाती है तो उस सामान्य हिंदी को हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सामान्य हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संधि शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। क्वेश्चन आप गौर करें कि जो संधि शब्द है ये किन शब्दों से मिलकर बना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, सम और धी, सम और धी, सम और धीरज या सत और धीत। तो दोस्तों आपको इसका जो करेक्ट आंसर बताना है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, सम और धी। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका जो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है ये भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि सम और धी ये दो शब्दों से मिलकर संधि बना है जिसका सामान्य अर्थ होता है दोस्तों मेल, अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के आपसी मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, संधि के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि संधि के कितने भेद होते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, 3, 5, 4 या 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपको बताना है कि संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, संधि के 3 भेद होते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आएगा। और संधि के 3 भेद कौन कौन से हैं? पहला तो है दोस्तों स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ये संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पूछा गया है किस पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, सुदर्शन, इंदु, सरस्वती या प्रभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपको बताना है कि जो सरस्वती पत्रिका है, कौन सी पत्रिका दोस्तों? सरस्वती पत्रिका। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको अच्छे से, सरस्वती पत्रिका से हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और सरस्वती पत्रिका में कौन सी कहानी छपी थी तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, इंदुमती। उस कहानी का नाम है इंदुमती। ठीक है दोस्तों, तभी से माना जाता है सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नाटक का प्राण होता है, जो नाटक है उसका प्राण क्या होता है ये आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन हैं भाषा, उद्देश्य, संवाद या कथानक। तो दोस्तों जो नाटक का प्राण है वो होता है संवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें करेक्ट होगा, नाटक का प्राण संवाद होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखें आप सभी, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है ये किसे माना गया है। दोस्तों ये व्यापम में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो है दोस्तों प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं क्योंकि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाता है अक्सर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, मात्राओं की गणना पर आधारित छंद कहलाते हैं। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो छंद हैं वो 2 प्रकार से गणना की जाती है, मात्राओं के आधार पर भी की जाती है और वर्णों के आधार पर भी की जाती है। और एक और छंद होता है जिसको हम मुक्तक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस क्वेश्चन के आधार पर उत्तर देना है कि मात्राओं के आधार पर, ठीक है, मात्राओं की जो गणना है उसके आधार पर जो छंद रचना की जाती है वो कौन से छंद होते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद या स्वच्छंद। तो दोस्तों इसमें आप करेक्ट बताएंगे कि मात्राओं की गणना पर आधारित जो छंद है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हमारा करेक्ट होगा, मात्रिक छंद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
ध्यान रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं, इसको जानने से पहले आपको एक बात जाननी है कि जो काव्य किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, काव्य होता है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है, जिस वाक्य में रस हो, ठीक है, उसे हम काव्य कहते हैं। तो रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं, तो इसमें आप बताएंगे दोस्तों अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अलंकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर की भाषा को कहते हैं, जो कबीरदास जी है उनकी भाषा को क्या कहा गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, सदुक्कड़ी भाषा या हिंदी भाषा। तो जो हमारे कबीरदास जी है उनकी भाषा को कहा जाता है दोस्तों सदुक्कड़ी भाषा। ठीक है, सदुक्कड़ी भाषा कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, गौर करें, वात्सल्य रस के सम्राट कौन माने जाते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, तुलसीदास, सूरदास, द्वारका प्रसाद मिश्र या केशवदास। तुलसीदास, सूरदास, द्वारका प्रसाद मिश्र और केशवदास। दोस्तों वात्सल्य रस क्या होता है, जहाँ पर माता और पुत्र के प्रेम का वर्णन किया जाता है। ठीक है, जो माँ है अपने पुत्र को जो प्रेम देती है उसका वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वो की है दोस्तों ज़्यादातर सूरदास जी ने। ठीक है, तो इसमें करेक्ट होगा हमारा, वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं सूरदास। ठीक है, और सूरदास जी की जो रचनाएं हैं दोस्तों वो है सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, आपको रचनाएं भी याद रखनी है। अगर रचनाएं पूछे तो आप बताएं कि सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं, तो सूरदास जी की रचनाएं हैं। और जो सूरदास जी हैं वो वात्सल्य रस के सम्राट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत महाकाव्य की रचना किसने की। ठीक है, महाभारत क्या है, तो यह है दोस्तों महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य है और इसकी रचना किसने की है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, कालिदास, वाल्मीकि, वेदव्यास या रामानंद सागर। तो महाभारत जो महाकाव्य है इसकी जो रचना है वो की दोस्तों वेदव्यास जी ने। ठीक है, और वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। ठीक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, तो कालिदास की, वाल्मीकि की है रामायण, और महाभारत वो वेदव्यास जी की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जशोदा हरि पालने झुलावे पंक्ति में रस है। ठीक है, जशोदा हरि पालने झुलावे पंक्ति में कौन सा रस है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना अच्छे से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों वात्सल्य रस, क्योंकि माँ और पुत्र के प्रेम का वर्णन इसमें किया जा रहा है। तो इस ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सजातीय समान स्वरों के मेल से स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं। अब इसमें सजातीय स्वर की बात की जा रही है और समान सजातीय स्वर हैं, उनके मेल से किस में परिवर्तन हो रहा है, स्वरों में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अगर स्वरों में परिवर्तन होता है तो उसे कौन सी संधि कहते हैं ये बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यण स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दीर्घ स्वर संधि। क्या आएगा इसमें, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि दो सजातीय समान स्वरों के मेल से स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे हम दीर्घ संधि ही कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ के बाद में, ठीक है, अगर ह्रस्व स्वर छोटा आ, छोटी ई या छोटा ऊ या फिर दीर्घ स्वर आए तो दीर्घ मिलकर क्या हो जाता है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है। तो ये दीर्घ संधि है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए प्रयुक्त शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, सबसे पहले तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको हम कहते हैं आस्तिक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसको हम कहते हैं नास्तिक। ठीक है, जिसे किसी का भय ना हो, ठीक है, उसे निर्भय कहते हैं। और अज्ञानी जिसे ज्ञान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, इसको हम क्या कहेंगे? शत्रुयुक्त, अजातशत्रु, सम या फिर मायावी? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको हम कहते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, 1, 3, 5 या फिर 10। तो इसमें जो स्वर संधि है उसके भेद होते हैं दोस्तों 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब 5 भेद कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्वर संधि के 5 भेद बताए हैं, जिसमें सबसे पहले ध्यान रखें आप, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तो इस प्रकार से जो स्वर संधि है उसके जो भेद है दोस्तों वो होते हैं 5, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें करेक्ट होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो वीडियो है ज़रूर पसंद आया होगा। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो जो ये टेलीग्राम चैनल है इसकी ये लिंक है, इसको आप जैसे ही सर्च करेंगे तो टेलीग्राम आ जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर मेंस एजुकेशन भी सर्च करेंगे तो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको PDF उपलब्ध हो जाए।